इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इनसे खुर्शीद भाई इनको जरा पटा के रखिएगा कि ये काबू में रहे। समझ लो बिगड़ैल भाई से कम नहीं गया, ये ठीक रहा। लेकिन कुछ तल्ख यादें भी आपके साथ हैं, कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की आपको भी जरूरत है। आप जल्दी जज्बाती होते हैं, जज्बात का जमाना नहीं है। ये मेरे मोहल्ले के आप मेंबर, यानी मेरे भी मेंबर आप हैं। सच बात तो ये कि मेरे भी मेंबर आप ही हैं। और जो जीता वही सिकंदर है। अब मैं तो तमाम मोहल्लों में जाता हूँ, इस्तकबालिया प्रोग्राम होते हैं, मैं शुक्रिया अदा करने भी जाता हूँ, मगर इतनी रजगश तो मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ जो रजगश देख रहा हूँ मैं, वो रजगश तो हमको कहीं देखने को नहीं मिली। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की, जहां वार्ड नंबर 38 की रूबीना खुर्शीद कमाल पत्नी खुर्शीद कमाल चितनपुरा के जीत के बाद रविवार की शाम नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरशद जमाल का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद सालिम अंसारी भी मौजूद रहे। इस समान समारोह में खुर्शीद कमाल ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरशद जमाल को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व सांसद सालिम अंसारी का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। पहली बार नगर में इतना बड़ा कार्यक्रम देखा जा रहा है, जहां लगभग पूरे 44 वार्डों में ऐसा देखने को नहीं मिला है, जिसमें 1600 लोगों का खाने का इंतज़ाम रहा। वहीं इस कार्यक्रम में अरशद जमाल ने सभासद खुर्शीद अहमद को हिदायत देते हुए उनकी कमियों को बताया कि ये जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, इनको अपने आप को काबू में रखने की ज़रूरत है, बदलाव लाने की ज़रूरत है। मऊ से इरशाद अहमद, ब्यूरो की रिपोर्ट। चितनपुरा तो मेरा मोहल्ला ही है, गायत्री तो मेरा घर भी चितनपुरा में हो गया है। तो मेरे मोहल्ले के अजीज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अभी मेंबर साहब ने एक बात कही कि तमाम जो चुनावी रंजिश है उसे खत्म हो जाना चाहिए, तो ये बहुत बेहतर बात कही। लेकिन इस खाई को काटने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये लोगों से कहने के बजाय आपको अपने अमल से साबित करके लोगों को जोड़ना है, और ये काम जनता नहीं करेगी, ये काम आप करेगी। बाकी जो रह गए कुछ लोगों की बात, तो कुछ लोग तनहा रह जाएंगे। अच्छे लोग तो 99% है, बाकी कोई जातीय दुश्मनी रखने वाले 1% आधा % होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरे इस चुनाव में मैंने किसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, और लोग मेरे खिलाफ हर जलसे में बोलते रहे, जाति किस्म के इल्जाम भी लगाते रहे, मगर उसका नतीजा देखिए कि जनता ने क्या पसंद किया। तो जनता आप चाहती है कि आप अपनी कारकर्दगी बताइए, दूसरों का ऐप मत गिनाइए। आप खुद बताइए कि आपने क्या किया है, या आपका क्या प्लान है, आपकी क्या योजनाएं हैं, उसको बताइए। तो बेहतर ये है, और ये बात सही है कि किसी भी मामले को लेकर इख्तिलाफ होते हैं, और इख्तिलाफ अपने वक्त तक चलते हैं और ख़त्म होते हैं। चुनाव आया, और चुनाव में जाहिर सी बात है कि इस वार्ड में ज़्यादा चपकलश रही, खींचातानी रही, और जो जीता वही सिकंदर है। अब मैं तो तमाम मोहल्लों में जाता हूँ, इस्तकबालिया प्रोग्राम होते हैं, मैं शुक्रिया अदा करने भी जाता हूँ, मगर इतनी रजगश तो मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ जो रजगश देख रहा हूँ मैं, वो रजगश तो हमको कहीं देखने को नहीं मिली। तो खुर्शीद साहब को मैं बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरी मर्तबा मेंबर हुए हैं, तो आपके पास तजुर्बा भी है। लेकिन कुछ तल्ख यादें भी आपके साथ हैं, कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की आपको भी जरूरत है। आप जल्दी जज्बाती होते हैं, जज्बात का जमाना नहीं है।
ये मेरे मोहल्ले के आप मेंबर, यानी मेरे भी मेंबर आप हैं। सच बात तो ये कि मेरे भी मेंबर आप ही हैं, मेरा भी मसला आप ही को हल करना है। तो आपके वार्ड की जो कमियां हैं वो तो इंशाल्लाह यूं ही दूर हो जाएंगी, बल्कि सफाई में कुछ सुधार मेरे ख्याल से शुरू हो गया होगा। क्यों सुधार कुछ शुरू हो गया होगा, और बहुत जल्दी कहना भी, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं है, वो खुद से नगर पालिका अपना सुधार शुरू करेगी। लेकिन मैंने कल मीटिंग लिया, करीब 5-6 घंटा मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, तो मैंने कुछ मोहल्ले उनको जरूर गिनाए कि हुसैनपुरा से लेकर नियाज मोहम्मदपुरा से लेकर ये जितना इलाका है पूरा, इधर रघुनाथपुरा तक, इधर बुलाकीपुरा तक, ये बेशक अपेक्षित रहा है 5 साल तक। तो इनको लगना चाहिए कि इनके इलाके का चेयरमैन हुआ है। तो इतनी बात मैंने कही है, क्योंकि अधिकारी तो बहुत चालाक होते हैं ना, वो सब समझते हैं क्या करना है। तो हमको तो हर तरफ देखना है, पूरा मऊ देखना है। अब ये सब इलाका जो है, अब खुर्शीद साहब देखेंगे, और खुर्शीद साहब की हैसियत में वो बना दूंगा कि मेरी कहीं सिफारिश की इनको जरूरत नहीं रहेगी, ये खुद ही जो काम कहेंगे वो होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इनसे खुर्शीद में इनको जरा पटा के रखिएगा कि ये काबू में रहें। समझ लो बिगड़ैल भैंस से कम नहीं गया, ये ठीक है, ये ठीक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ठीक रहेगी तो कुछ होगा जाएगा नहीं। लेकिन ये कि ठीक रहेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी, मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये मिजाज ये है कि वार्ड का जितना काम है वो सब मेंबर के मार्फत हो तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि जितना अच्छा अपने वार्ड के बारे में मेंबर जानता है वो हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि उसको उतना ही छोटा बड़ा इलाका देखना है। तो मेरी कोशिश पिछले रिजीम में भी ये थी, और ये तजुर्बा मैंने पहली मतलब चेयरमैन हुआ था तब सीखा। तब मैं बड़े फार्म में रहता था, सुनता नहीं था किसी की, तो उसका रिजल्ट बड़ा खराब निकला। तो मुझको दूसरी मतलब जब मेरी अहलिया चेयरमैन पर्सन हुई तो तब मुझको समझ में आया कि मुझे खुद में बहुत बदलाव करने की जरूरत है, मेरे में खुद में बहुत कमियां हैं, और मैंने उस रिजीम में अपनी बहुत सारी कमियों को दूर किया। और इन 2 रिजीम से जो कुछ मैंने सीखा है तो इंशाअल्लाह ताला आपको और भी बेहतर इस रिजीम में मिलेगा, क्योंकि 2 मरतबा का तजर्बा मेरे पास है। दिक्कत नहीं है यहाँ का, आपने बताया कि पानी, पीने वाले पानी का मसला है और जल निकासी का मसला है। तो जल निकासी का मसला तो बड़े पैमाने पर काम होना है, वो किया जाएगा। और पीने वाले पानी का जहाँ जहाँ मसला है बता दीजिएगा, अगर बड़ा ट्यूबवेल लगाने की जरूरत है बड़ा लगा देंगे। नहीं तो मेरा तो एक तरीका है कि जहाँ जरूरत है वहीं गाड़ दो ट्यूबवेल, और जितना बटन जो है जगह घर पड़ा उनके घर में खोल दे बटन, 1-10,000 रुपए की नौकरी पक्की, और पानी भी सबको मिलने लगेगा। कौन जरूरत है बहुत नियम कानून बनाने की, गली में नहीं लगेगा, फला नहीं लगेगा। अगर उस कानून बनाते तो ट्यूबवेल लगा होता क्या? ट्यूबवेल नहीं लगा होता। अब उस ट्यूबवेल के लगने से कितना फायदा है आप लोग जानते हैं उसको। तो अगर ऐसे ही 2-4-5 जगह ट्यूबवेल लग जाएगा छोटा छोटा, तो कुल 10 साल के लिए दूर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है जी। खुर्शीद भाई, आज किस तरह का कार्यक्रम था आपके वहाँ? आज वार्ड नंबर 38 शीतनपुरा का जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था उसमें हमको मेंबर मुंतखब किया गया था। तो हमारी वार्ड की जनता ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में लगभग 1500 लोगों को इनवाइट किया गया था, और उसमें स्वागत समारोह के रूप में हम नवनिर्वाचित अध्यक्ष जनाब अरशद जमाल साहब को भी बुलावा भेजा गया था, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे। और पूरे वार्ड के जिम्मेदारों के द्वारा उनका माल्यार्पण किया गया, उनका स्वागत किया गया। आज इस कार्यक्रम का इतना बड़ा भव्य जो कार्यक्रम आपने किया, स्वागत समारोह किया, इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये थी कि एक खुशी थी जी। इसकी खुशी की, चूँकि हमारे वार्ड के जो जिम्मेदार हजरात थे, जो हमारे शहर के ही हमारे वार्ड के जो वोटर थे, जो नौजवान साथी थे, दोस्त थे, उन लोगों का एक मकसद था, एक टारगेट था कि हम इतनी बढ़िया जीत जीते हैं तो एक क्यों ना एक खुशी का प्रोग्राम किया जाए। उसमें लोगों को इनवाइट किया गया, खाने का नज़्म किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह करम एहसान है कि अल्लाह ने हम सारे प्रोग्राम को बड़ा अच्छी तरीके से बखूबी निपटाने की तौफीक दी। और हमारे रज़ाकार हजरात, उन लोगों को आपके माध्यम से दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जो बेचारे 2-3 रोज़ से एक पैर पर खड़े होकर के इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए जद्दोजहद किए, और अल्लाह ने हमको कामयाब भी किया। जी, आपके स्वागत समारोह तो मुकम्मल हो चुका है। अब जी, आगे की 5 साल की क्या रणनीति रहेगी? 5 साल की रणनीति में सबसे बड़ा मेरा टारगेट, मेरा लक्ष्य है, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मैं उसी चीज़ को दूंगा
कि हमारे वार्ड की जनता को हमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी अपेक्षाएं हैं। वो जानते हैं कि लड़का छात्र राजनीति से एक्टिव है, लोगों का काम करता कराता था। और पिछला मेरा मेंबरी का जो कार्यकाल था उसमें भी मैंने बहुत सारे काम कराए, बड़े बड़े काम कराए। यहाँ तक कि जब से नगर पालिका ईजाद हुआ उस वक्त से लेके मेरे पिछले 2012 के कार्यकाल को लेकर के किसी ने नगर पालिका से ऊपर उठ के काम करने का, जनहित का काम नहीं किया था। और मैं जाके शासन स्तर से करोड़ों रुपया पास करा करके ले आकर के अपने वार्ड की दशा दिशा को सुधारने का काम किया गया था। हमारे वार्ड का एक हिस्सा था अली नगर, हैदर नगर, जहाँ पर चलने के लिए रास्ते नहीं थे। थोड़ी सी बारिश में वहाँ पर इतने जल जमाव की व्यवस्था हो जाती थी, वहाँ पर लड़कियों की शादियाँ नहीं होती थी। मैं जाके माननीय मंत्री महोदय जी से ये बात को बता करके वहाँ से करोड़ों रुपया पास करा करके लाया और उस रास्ते को मिट्टी पाट करके ठेकेदार द्वारा बनवा करके आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि चमक रहा है वो रास्ता। यानी जिस तरह से आपने पहले मेहनत की उससे दुगना आप मेहनत बढ़ा देंगे। दुगना मेहनत भी करेंगे। हाँ। और जो लोग उम्मीद करके मुझे चुना इंशाअल्लाह उनको निराश भी नहीं करेंगे। आपका जिस तरह से लुक देखा जाए तो काफ़ी स्टाइलिश है और एक अलग लुक दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अरशद जमाल ने अभी बयान में कहा कि खुर्शीद भाई ज़रा जल्दी से जज्बाती हो जाते हैं, आखिर क्या चीज़ है वो चीज़ की मतलब आप जल्दी जज्बाती हो जाते हैं काम को लेके या कुछ? इसको तफसीली गुफ्तगू मैं करना चाहूँगा 1 मिनट के लिए जी, क्योंकि नहीं शॉर्ट में ही बताइए। हमारे परिवार में कामरेड खैरुल बसर साहब थे जो जनहित के लिए लोगों से लड़ जाते थे, प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों से लड़ जाते थे। और मेरा जज्बाती तेवर ये नहीं कि मैं किसी के ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, लोगों का मेरे ऊपर अटैक होता है, बस मैं डिफेंस नहीं कर सकता, मैं भी अटैक करने लगता हूँ और ये मेरे अंदर कमी है। इंशाल्लाह आने वाले कल में मैं भी डिफेंसिव रोल अदा करूँगा, इसलिए कि अटैक से ज़्यादा डिफेंस में ही मोहब्बत झलकती है। और मैं चाहूँगा एक चीज़ उन्होंने कहा कि आपको थोड़ी सी बदलाव की ज़रूरत है, तो क्या लगता है उनकी बातों पे कितना असर होगा? उनकी बातों पर इतना ज़्यादा असर होगा कि चूँकि वो पहली बार चेयरमैन हुए थे तो वो भी बहुत एटीट्यूड में थे जी। बहुत लोगों को निराश किए थे, बहुत लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते थे, लेकिन उनसे सीखूंगा। क्योंकि इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि जो गुजरे हुए कल में जो हमसे कमियां रह गई उस कमियों को नज़रअंदाज करके आने वाले कल को उज्जवल बनाने के लिए अपना योगदान दिया जाए। चलिए।